स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टार्ट टू बेसिक में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के माध्यम से ज्योग्राफी। क्लास 10th की ज्योग्राफी चल रही है और ये लास्ट चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 7। इसका एक पार्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और आज ये दूसरा पार्ट है। शेष जो भी बचे हुए पार्ट जो भाग है उसको इस चैप्टर में हम कंप्लीट करेंगे और साथ ही अभ्यास के प्रश्नों को भी कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत रेल मार्ग हम लोग पढ़ रहे थे परिवहन के साधनों में। जैसे हमने पढ़ा सड़क से संबंधित, सड़क में जो है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला मार्ग, सीमांत सड़कें, ये सारे हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किया है। और ये जो है भारत का रेल मार्ग के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं। पाइपलाइन के प्रमुख 3 जाल हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है ऊपरी असम के तेल क्षेत्र से गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद के रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश में जो है तक है। इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है। दूसरी राजबंद से मौरी ग्राम तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है। तो यह जो है जो पाइपलाइन द्वारा हम लोग जो है परिवहन करते हैं उसमें दिया क्या क्या दिया कि गुवाहाटी से बरौनी इलाहाबाद होते हुए कानपुर और फिर जो है ये सिलीगुड़ी तक, ये एक जो है रेल मार्ग है। ये पाइपलाइन के माध्यम से परिवहन है। ठीक है, गलती से रेल मार्ग निकल गया था। और गुजरात में सलाया से बीरम गांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक दूसरा है। इसकी अन्य शाखा बड़ोदरा के निकट कोयली को चक्सू व अन्य स्थानों से जोड़ती है। ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये रेलवे लाइन को दिखाया हुआ है। अब रेलवे लाइन कश्मीर घाटी में बनिहाल से बरमूला तक बिछाई जा चुकी है। इन दोनों शहरों को भारत के मानचित्र में चिन्हित किया गया है। ठीक है। तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं गैस पाइपलाइन। गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है। यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा, उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर और बबराला व अन्य स्थानों पर है। तो ये पाइपलाइन के परिवहन था। जल परिवहन देखिए, भारत के लोग प्राचीन काल से समुद्री यात्राएं करते रहे हैं। इसके नाविकों ने दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति व व्यापार को फैलाया है। जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यह भारी और स्थूलकाय वस्तुएं ढोने में अनुकूल है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल है। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग क्या है? तो 14,500 किलोमीटर लंबा है और केवल 5685 किलोमीटर मार्ग ही क्या है? तो मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया गया है। ये आप उत्तर पूर्व राज्य में आंतरिक जलमार्ग परिवहन देख सकते हैं। कह रहा है कि निम्न जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। अब ये जो जलमार्ग हैं इनको क्या किया गया? तो राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया। कौन कौन से? तो हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग को 1620 किलोमीटर लंबा जो है नौगम्य जलमार्ग, इसको क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं। तो हल्दिया से इलाहाबाद के बीच में जब भी पूछता है तो यह दूरी है 1620 और यह नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 है। जैसे NH1 होता है, 2 होता है, उसी तरह से ये क्या है? जलमार्ग संख्या 1 है और इसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। दूसरा क्या है? सदिया व धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग नौगम्य जलमार्ग संख्या क्या है? 2 है। सदिया क्या है? तो असम और धुबरी ये पूर्वी जो है भारत के जो है प्रदेश हैं। उसके बाद से केरल देख लीजिए साउथ में। तो पश्चिमी तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक उद्योग मंडल तथा चपकारा नहरें 205 किलोमीटर तक है ये, और ये इसको 3 बोलते हैं। राज्य जलमार्ग क्या है? 3। चौथा दे रहा है काकीनाडा और पादुचेरी नहर स्ट्रेंच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार जो कितना है? 1078 किलोमीटर और ये राष्ट्रीय जलमार्ग 4 है। पांचवा है कि मातई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार कितना है? तो 588 किलोमीटर है और ये राष्ट्रीय जलमार्ग 5 है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये जो है राष्ट्रीय जलमार्गों का मुख्य संख्या कितना है? तो 5 है। अब कुछ अन्य अंतर जलमार्ग भी हैं जिन पर परिवहन होता है। इसमें क्या क्या दिया है? तो मांडवी आप देख सकते हैं, जुआरी है, कंबरजुआ है, सुंदरबन, बराक और केरल का पशुजाल है। इन सब के अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों द्वारा किया जाता है। देश का 95% व्यापार क्या है?
समुद्रों द्वारा होता है, ठीक है, जिससे 68% मुद्रा जो है का आदान प्रदान होता है। अब प्रमुख समुद्री पत्तन कौन कौन से हैं, तो भारत जो है 7516 लंबी तट रेखा है। बहुत बार पूछा है कि भारत की समुद्री तट लंबी रेखा कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर है। तट रेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 200 मध्य छोटे पत्तनों के हैं, मतलब 12 प्रमुख पत्तन हैं और 200 छोटे मध्यम पत्तन है। ये प्रमुख पत्तन देश का 95% क्या करते हैं, विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के कच्छ में कांडला पत्तन, पहले पत्तन कच्छ जो आपका गुजरात से सटे जो है, पत्तन के रूप में विकसित किया गया। ऐसा देश विभाजन से कराची पत्तन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले व्यापारी दबाव को कम करने के लिए किया। जैसे जब देश विभाजन नहीं था, पाकिस्तान भारत एक था, तो उस समय कराची से जो है ज़्यादा जो है कराची पत्तन से ही जो है व्यापार होता था। लेकिन विभाजन के बाद से जो है कच्छ कांडला पत्तन को जो है बना करके और इस चीज़ को पूरा किया गया और मुंबई से होने वाले जो व्यापारिक दबाव है उसको कम किया गया। कांडला जिसे दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि कांडला का पूछ देगा कि दीनदयाल पत्तन किसके नाम से जाना जाता है, तो कांडला को दीनदयाल पत्तन के नाम से जाना जाता है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के औद्योगिक तथा खाद्यान्नों के आयात निर्यात को क्या करता है, संचालित करता है। कौन सा, तो यही पंडित दीनदयाल पत्तन जो कांडला है। अब मुंबई बृहत्तम पत्तन है जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पोताश्रय हैं। मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया, जो इस पूरे क्षेत्र को एक समूह पत्तन की सुविधा भी प्रदान कर सके। मुंबई पत्तन में जहाज़ों पर ट्रक को ले जाते हुए मुंबई पत्तन का आप देख सकते हैं दृश्य। लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मार्मागोआ पत्तन देश का महत्वपूर्ण पत्तन है। किस चीज़ के लिए, तो लौह अयस्क का जो आयात निर्यात होता है सबसे ज़्यादा किस पत्तन से होता है, तो मार्मागोआ पत्तन से होता है। और यह देश का 50% क्या करता है, लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। कर्नाटक में स्थित न्यूमंगलूर पत्तन कुद्रेमुखे खानों से निकले लौह अयस्क का निर्यात करता है। सुदूर दक्षिणी पश्चिम में कोची पत्तन है, यह लैगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक क्या है, पोताश्रय है। ठीक हो गया। अब पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिणी पूर्वी छोर पर तूतीकोरन पत्तन है। किस तट पे, तो पूर्वी तट पे, ठीक है। जैसे ये भारत है आपका, तो इस तट पे क्या है, तूतीकोरन है तथा इसकी पृष्ठभूमि भी क्या है, अत्यंत समृद्ध है। अतः यह पत्तन हमारे पड़ोसी देशों जैसे कौन सा, श्रीलंका, मालदीव तथा भारत के तटीय क्षेत्रों के विभिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। चेन्नई क्या है, कृत्रिम पत्तन, मतलब ये जो है आर्टिफिशियल नहीं है, आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, यानी बनाई हुई है, ठीक है, नेचुरल नहीं है। अब व्यापार की मात्रा तथा लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। विशाखापट्टनम स्थल से घिरा गहरा व सुरक्षित पत्तन है। प्रारंभ में यह पत्तन लौह अयस्क निर्यात के रूप में विकसित किया गया था। उड़ीसा में स्थित पारादीप जो है पत्तन विशेषता किसके लिए, तो लौह अयस्क निर्यात करता है। कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदीय पत्तन है। यह पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बृहद व समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। ज्वारी पत्तन के कारण तथा हुगली के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। मतलब कोलकाता क्या है, एक ज्वारी पत्तन भी है। कोलकाता पत्तन पर बढ़ते दबाव व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया। अब ये तूतीकोरन पत्तन आप देख सकते हैं। वायु परिवहन देख लीजिए, तो आज वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक और प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थल, घने जंगलों, लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों के विषय में सोचें, जहां बड़ी बड़ी नदियां, विभिन्न विच्छिन्न धरातल, घने जंगल, निरंतर बाढ़ आदि एक सामान्य बात है। हवाई यात्रा ने इसे अधिगम्य बना दिया है। मतलब वायु परिवहन ने क्या कर दिया है, किसी भी स्थान, दुर्गम स्थान पर बड़े आसानी से पहुँचा जा सकता है। अब सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। मतलब 1953 में क्या किया गया था, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय संक्रियाओं में तथा अगम्य और दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। अब ये भारत का मानचित्र में आप मुख्य पत्तन और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पत्तन को आप दर्शाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं जहाँ ये आपका चेन्नई है, उसके बाद से हैदराबाद, मुंबई, ये सब जो है विशाखापट्टनम, ये पारादीप, ये सब दिखाए हुए हैं।
अब एयर इंडिया से जुड़े देश के नाम बताइए। जो एयर इंडिया फ्लाइट से जो देश जुड़े हैं उनका नाम कह रहा है, बताइए। हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है, केवल उत्तरी पूर्वी राज्यों में इन सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध करवाने हेतु विशेष प्रबंध किए गए हैं। संचार सेवाएं देख लेते हैं। संचार सेवाएं, तो जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया है, लेकिन आधुनिक समय में बदलाव की गति तीव्र है। संदेश प्राप्तकर्ता या संदेश भेजने वाले के गतिविहीन रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार बहुत आसान है। निजी दूरसंचार तथा जन संचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, समूह, प्रेस तथा सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार साधन हैं। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का क्या है? बृहत्तम है। यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार तथा तार आदि को संचालित करता है। कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती थी तथा विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचाए जाते थे। द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार तथा मैगजीन शामिल हैं। ये धरातलीय डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं। इनके लिए स्थल व जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। बड़े शहरों और नगरों में डाक संचार में शीघ्रता है तो हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। इन राजधानी मार्ग मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल तथा दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। कह रहा है डिजिटल भारत एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए विशाल कार्यक्रम है। डिजिटल भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो सूचना प्रौद्योगिकी है को होने वाले परिवर्तन को समझना है और तकनीकों को केंद्र में रखकर बदलाव लाना है। ये देख सकते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर क्या है, तो आपातकालीन कॉल बॉक्स है, जिससे आपातकाल में आप कॉल कर सकते हैं। अब दूरसंचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में क्या है? अग्रणी है। नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत के 2/3 से अधिक गाँव STD दूरभाष से जुड़े हैं। सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर से उच्च स्तर तक समृद्ध करने हेतु भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे STD सुविधा के विशेष प्रबंध किए हैं। पूरे देश भर में STD की दरों को नियमित किया गया है। यह सब सूचना संचार व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को समन्वित विकास से ही संभव है। जनसंचार मानवों को मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों और नीतियों के विषय में जागरूक करता है। इसमें रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, किताबें तथा चलचित्र सम्मिलित हैं। आकाशवाणी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्गों के व्यक्तियों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश माध्यम है तथा विश्व के बृहत्तम संचार तंत्र में यह एक है। यह विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु मनोरंजन, ज्ञानवर्धक व खेल जगत संबंधी कार्यक्रम प्रसारित करता है। भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र तथा सामयिक पत्रिकाएँ प्रकाशित की जाती हैं। ये पत्रिकाएँ सामयिक होने के नाते जैसे मासिक है, साप्ताहिक है, कई प्रकार की हैं। समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं तथा बोलियों में प्रकाशित होते हैं। देखिए समाचार पत्र क्या है, तो 100 भाषाओं और बोलियों में प्रकाशित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं तथा इसके बाद अंग्रेजी और उर्दू के समाचार पत्र आते हैं? देखिए सबसे ज़्यादा समाचार पत्र कितने हैं? हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी और उर्दू का नंबर आता है। भारत में विश्व में सर्वाधिक चलचित्र का उत्पादन भी है। यह कम अवधि वाली फिल्में, वीडियो, फीचर फिल्म तथा छोटी वीडियो फिल्में बनाता है। भारतीय और विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड फिल्म ऑफ सर्टिफिकेशन को है। तो ये आप लोग समझ रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत तो है नहीं। अब कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देख लीजिए क्या है, तो राज्यों और देशों के व्यक्तियों के बीच जो वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है उसको क्या कहते हैं? तो व्यापार कहते हैं। मतलब राज्य व देशों में जो व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या है, वो व्यापार कहलाता है। और बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ इसका विनिमय होता है। दो देशों के मध्य यह व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अब दो देशों के बीच यही जो व्यापार होगा उसको अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। यह समुद्री, हवाई व स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है। यद्यपि स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों व गाँवों में होता है। राज्य स्तरीय व्यापार 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य होता है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है, इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। किसको? तो व्यापार को राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। अब सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर हैं क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय है, अर्थात इनका वितरण असमान है। अब देखिए सभी देशों में क्या होता है? व्यापार होता है। कोई आयात करता है, कोई निर्यात करता है। क्यों? क्योंकि सभी के पास जो है संसाधन उपलब्ध नहीं है। संसाधनों का क्या है? असमान वितरण है। आयात तथा निर्यात व्यापार के घटक हैं। आयात व निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उसे अनुकूलन व्यापार संतुलन कहते हैं। मतलब आप अगर निर्यात ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब अपने माल को ज़्यादा बाहर भेज रहे हैं और आयात को कम कर रहे हैं, तो ये इसको क्या कहते हैं? अनुकूल व्यापार संतुलन है। इसके विपरीत
निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात होता है तो ये क्या हो जाता है, यही असंतुलित व्यापार कहलाता है। ठीक है। अब विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों तथा सब व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध है। भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं कौन कौन सी हैं, हम क्या क्या निर्यात करते हैं, तो रत्न है, जवाहरात है, रसायन एवं संबंधित उत्पाद, कृषि और संबंधित उत्पाद करते हैं। और भारत में जो आयातित वस्तु में क्या है, तो पेट्रोलियम करते हैं, रत्न और जवाहरात, अधिक वस्तुएं, मशीनें, कृषि व अनुत्पाद शामिल है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। अब पर्यटन क्या है, तो एक व्यापार के रूप में, पर्यटन भी क्या है, एक व्यापार के रूप में पिछले 3 दशकों से भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से क्या है, संलग्न है। मतलब 150 लाख व्यक्ति जो हैं पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से क्या है, संलग्न है, मतलब नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय हस्तकला और सांस्कृतिक उद्यमों को प्रश्रय देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमें संस्कृति तथा विरासत की समझ विकसित करने में सहायक है। अब विदेशी पर्यटन भारत में विरासत पर्यटन, पारी पर्यटन, यानी पारी पर्यटन मतलब इको टूरिज्म, रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन तथा व्यापारी पर्यटन के लिए आते हैं। ये पर्यटन के प्रकार हैं, जैसे विरासत हेरिटेज हो गया, इको टूरिज्म हो गया, रोमांचकारी हो गया, पर्यटन, सांस्कृतिक, चिकित्सा, ये सब व्यापार के क्या हैं, प्रकार हैं। देश के विभिन्न भागों में पर्यटन की अपार संभावना है। पर्यटन के उद्योग के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास किए जा रहे हैं। भारत के मानचित्र अपने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में कह रहा है कि आप देख लें कि कौन सा वहाँ पे, अब कह रहा है कि चर्चा कह रहा है कि अपने राज्य केंद्र शासित में क्या कर रहे हैं, पर्यटन विकसित कर, देखें इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से चैप्टर कंप्लीट हुआ। अभ्यास के प्रश्नों को देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी और पश्चिमी गलियारे को जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है सिलचर तथा पोरबंदर। सिलचर कहाँ है, तो असम, और पोरबंदर जो हो गया आपका कहाँ पे, तो गुजरात में। ठीक है। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है। तो इसमें पाइपलाइन द्वारा जो होता है परिवहन, इसमें कम समय लगता है और कोई हानि भी इससे नहीं है। निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश, गुजरात और ये सब तो जुड़ा ही है, ये महाराष्ट्र नहीं जुड़ा है। कह रहा है इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है, जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है। तो विशाखापट्टनम फ्रेंड्स इसमें क्या है, अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पूर्वी तट पर ये पत्तन है। अब निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। तो भारत में देखिए परिवहन का प्रमुख साधन क्या है, तो सड़क परिवहन है, सब जगह सुगमता से है। फिर कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापारों को दर्शाता है। तो 2 या 2 से अधिक देशों का व्यापार का मतलब क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया। ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हुआ। आशा है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़रूरतमंदों को वीडियो शेयर करें, लाइक करें और ढेर सारा कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ में। तब तक आप लोग अपना बहुत ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद।